हेलो दोस्तों, दुआ क्लासेस पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे राष्ट्रीय साधन सह मेधावी छात्रवृत्ति परीक्षा 2023 नेशनल मेंस कम मेरिट स्कॉलरशिप एग्जामिनेशन 2023 यानी दोस्तों NMMS एग्ज़ाम 2023 के 180% के उत्तर क्या है। तो दोस्तों हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। यदि दोस्तों आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ आप इसे शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों हम शुरू करते हैं। दोस्तों पहला प्रश्न है, चंपारण आंदोलन से संबंधित है। तो चंपारण आंदोलन से संबंधित है महात्मा गांधी। नेक्स्ट है, स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किसने किया। तो दोस्तों यहाँ इसका आंसर होगा, तो दोस्तों मैं यहाँ 4 ऑप्शन दे रखे हैं, जॉन के, मैकमिलन, जेसी बॉस, बेयर्ड। तो दोस्तों ये चारों ही नहीं हैं, यहाँ इसका आविष्कार किया था जेम्स हरग्रीव्स ने 1764 में आविष्कार किया था, जिससे एक साथ सूत के 8 धागे काटे जा सकते हैं। दोस्तों इस प्रश्न के द्वारा आपको यहाँ बोनस मिल सकता है। नेक्स्ट है दोस्तों थर्ड नंबर, 1857 ईस्वी के विद्रोह का तत्कालिक कारण क्या था। तो यहाँ दोस्तों ऑप्शन नंबर 2, गाय और सूअर की चर्बी वाले कारतूस। तो अब नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। 4 नंबर, प्रति शब्द का अर्थ है। तो दोस्तों यहाँ इसका अर्थ क्या होगा, कुछ समय के लिए जमीन को बिना जोते हुए खाली छोड़ना। नेक्स्ट है, पहली इंग्लिश फैक्ट्री 1651 में किस नदी के किनारे शुरू हुई। तो दोस्तों यह हुगली नदी के किनारे शुरू हुई थी। तो नेक्स्ट है 6 नंबर, आधुनिक राजस्थान का निर्माण कब हुआ। तो दोस्तों यहाँ इसका आंसर है 4 नंबर ऑप्शन 1 नवंबर 1956। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। राजस्थान में 1857 की क्रांति के समय कौन सी सैनिक छावनी नहीं थी। दोस्तों यहाँ टोंक नहीं थी, खेरवाड़ा, ब्यावर, देवली ये सभी छावनियाँ थी। नेक्स्ट है 8 नंबर, जनगणना 2011 के तहत राजस्थान में सर्वाधिक व न्यूनतम लिंगानुपात वाले जिले। तो यहाँ होगा डूंगरपुर और धौलपुर। नेक्स्ट दोस्तों, सूती वस्त्र उद्योग की पहली मिल की स्थापना राजस्थान में कहाँ हुई थी। तो यहाँ पहली मिल की स्थापना हुई थी ब्यावर अजमेर के अंदर, ब्यावर अजमेर। 10 नंबर है, चंदेरिया सीसा जस्ता शोधक यंत्र किस जिले में स्थापित है। तो यह है चित्तौड़गढ़, चंदेरिया चित्तौड़गढ़ में है। नेक्स्ट है, कौन से मौलिक अधिकार में 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को मजदूरी पर रखना कानूनी अपराध है। तो यहाँ इसका आंसर होगा शोषण के विरुद्ध अधिकार, आंसर नंबर 3। नेक्स्ट है, राज्यसभा में निर्वाचित सदस्यों की संख्या होती है। दोस्तों यहाँ आया राज्यसभा, तो राज्यसभा में निर्वाचित सदस्यों की संख्या होगी यहाँ 245। दोस्तों नेक्स्ट है, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। तो यह की गई थी 1950 में। जालियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था। तो दोस्तों यह हुआ था अमृतसर, पंजाब में। नेक्स्ट है, बायोगैस मिश्रण है। तो बायोगैस मिश्रण होगा मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट है, रेशम के कीटों का वाणिज्यिक पालन कहलाता है। तो दोस्तों वह कहलाता है सेरीकल्चर। नेक्स्ट है 17 नंबर, अनवीनीकरण संसाधन का उदाहरण है। तो अनवीनीकरण संसाधन का उदाहरण कोयला भी है, पेट्रोलियम है, प्राकृतिक गैस यानी उपरोक्त सभी। 4 नंबर आंसर सही होगा। नेक्स्ट है, भूपृष्ठ के कुल क्षेत्रफल का लगभग कितना प्रतिशत भाग भूमि है। दोस्तों भूमि की बात कर रहे हैं तो भूमि यहाँ 30% होगी। नेक्स्ट है, अभिलेखागार में रखे जाते हैं। तो अभिलेखागार में क्या रखे जाते हैं, पुराने दस्तावेज और पांडुलिपियाँ। इसका 1 नंबर आंसर सही हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट है, चहमानो चौहान वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक था। तो यहाँ विग्रह राज होगा, विग्रह राज। दोस्तों नेक्स्ट है 21 नंबर, भारत के प्रधानमंत्री स्वतंत्रता दिवस पर कहाँ से राष्ट्र को संबोधित करते हैं। तो लाल किला दिल्ली से करते हैं। सोमनाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है। तो यह होगा गुजरात, इसका आंसर सही है, गुजरात में है। रामचरितमानस के लेखक कौन हैं। तो यहाँ तुलसीदास हैं। नेक्स्ट है, आदिवासियों का मसीहा और वागड़ का गांधी उपनाम से किस निम्न में से किसे जाना जाता है। तो यह जाना जाता है भोगीलाल पांड्या। ये 4 नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट है, खरीफ की फसल है। तो दोस्तों यहाँ गेहूँ, चना, सरसों ये सभी रबी की फसल है। तो यहाँ आंसर होगा 4 नंबर चावल, चावल खरीफ की फसल होगी। नेक्स्ट है, विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। तो विजय स्तंभ का निर्माण
यहाँ महाराणा कुंभा ने करवाया चित्तौड़गढ़ के अंदर। नेक्स्ट है राजस्थान का राज्य पक्षी है, दोस्तों राजस्थान का राज्य पक्षी है गोडावण। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री व अन्य मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है, तो यहाँ राज्यपाल मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। भारत में मताधिकार की न्यूनतम आयु है, तो दोस्तों यहाँ 18 वर्ष है। निम्नलिखित में से कौन सा संचार का साधन है, तो यहाँ रेडियो, टीवी, अखबार ये सभी हैं, तो उपरोक्त सभी आ जाएंगे। नेक्स्ट है विश्व की सबसे गहरी खान किस महाद्वीप में स्थित है, तो दोस्तों यहाँ इसका आंसर होगा दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका में विश्व की सबसे गहरी खान है। नेक्स्ट है रेडियो तरंगे किस मंडल में होती है, तो दोस्तों यहाँ इसका आंसर होगा समताप मंडल। समताप मंडल में होती है। भूकंप की तीव्रता मापने की इकाई क्या है, तो यहाँ हमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं, तो इसमें से आंसर होगा 1 नंबर ऑप्शन जो है रिक्टर स्केल, तो इसका ये आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, दोस्तों यह है 5 जून को मनाया जाता है। नेक्स्ट है भारत में जनगणना कितने वर्षों के बाद की जाती है, तो यहाँ 10 वर्ष के बाद में की जाती है। दोस्तों इससे पहले जो जनगणना हुई थी वह 2011 में हुई थी, अभी यह 2021 में होनी थी, लेकिन कोरोना काल के कारण इसे थोड़ा लेट कर दिया गया है। दोस्तों अब नेक्स्ट बात करते हैं विज्ञान की। प्रश्न संख्या 36 से 70। प्रकाश संश्लेषण में पादप का कौन सा भाग वायु से कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करता है, तो इसका आंसर होगा रंध्र। नेक्स्ट है जम्मू कश्मीर की प्रसिद्ध पश्मीना शॉल किस पशु के बालों से बनाई जाती है, तो यह होगा कश्मीरी बकरी। नेक्स्ट है उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में पाए जाने वाला प्रमुख जीव नहीं है। प्रमुख जीव नहीं है यानी दोस्तों हाथी, चीता, बंदर ये सभी पाए जाते हैं, ये प्रमुख जीव हैं, लेकिन भालू यहाँ प्रमुख जीव नहीं होगा। नेक्स्ट है चक्रवात के नेत्र का व्यास कितना होता है, दोस्तों इसका व्यास होता है 10 से 30 किलोमीटर तक। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा उर्वरक का उदाहरण नहीं है, तो यहाँ होगा वर्मी कंपोस्ट यानी यूरिया, अमोनियम सल्फेट, सुपर फास्फेट ये सभी उर्वरक के उदाहरण हैं। नेक्स्ट है चीनी को अल्कोहल में परिवर्तित करने के प्रक्रम का नाम है, तो उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं किण्वन। नेक्स्ट है विश्व का पहला तेल का कुआं कहाँ ड्रिल किया गया था, तो यहाँ यह है इसका आंसर है अमेरिका। अमेरिका में विश्व का पहला तेल का कुआं ड्रिल किया गया था। नेक्स्ट है किस पुस्तक में संकटापन स्पीशीज का रिकॉर्ड रहता है, तो दोस्तों इसका आंसर होगा रेड डाटा बुक। रेड डाटा बुक में संकटापन स्पीशीज का रिकॉर्ड रखा जाता है। नेक्स्ट है 44 नंबर मानव रक्त में पाई जाने वाली वह कोशिका जो अपना आकार बदल सकती है, तो 44 का आंसर होगा 1 नंबर WBC श्वेत रक्त कोशिका। नेक्स्ट है आवर्ती का मात्रक होता है, तो दोस्तों यहाँ आवर्ती है उसका मात्रक होता है हर्ट्ज। 4 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। 46 नंबर का दोस्तों नेत्र का कौन सा भाग नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है, तो वह नियंत्रित करता है परितारिका। 1 नंबर आंसर सही रहेगा। किसी पृष्ठ के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं, तो उसे हम कहते हैं दाब, तो इसका 4 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। प्रश्न संख्या 48 लार चावल के मांड को किस में बदलता है, तो दोस्तों वह बदलता है शर्करा में। नेक्स्ट है थल समीर किस समय बहती है, यह बहती है रात्रि काल के समय। 50 नंबर है लिटमस को निष्कर्षित किया जाता है, तो यह लाइकेन से लिटमस को निष्कर्षित किया जाता है। नेक्स्ट है 51 नंबर लोहे पर जंग लगने के लिए निम्न में से क्या आवश्यक है, तो दोस्तों यहाँ ऑक्सीजन और जल की आवश्यकता होगी, तो इसका आंसर नंबर जो है 1 ऑप्शन नंबर रहेगा। नेक्स्ट है पेशियों में ऐंठन उत्पन्न करने के लिए उत्तरदायी है, तो यहाँ उत्तरदायी होगा लैक्टिक अम्ल। लैक्टिक अम्ल इसका आंसर सही रहेगा। नेक्स्ट है 53 नंबर किस पादप में प्रकीर्णन क्रिया जंतुओं द्वारा संपन्न होती है, तो वह होती है सहजन क्रिया से होती है। नेक्स्ट है तरुणा 2 मीटर प्रति सेकंड की चाल से 15 मिनट में कितनी दूरी तय करती है, तो दोस्तों इसका आंसर होगा 1800 मीटर। 3 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट है 55 नंबर प्रतिदीप्त नलिकाओं से प्रकाश प्राप्त करने में किस धातु का उपयोग किया जाता है, तो यहाँ दोस्तों पारा का उपयोग किया जाता है।
नेक्स्ट है दंत चिकित्सक दांतों का आवर्धित प्रतिबिंब देखने के लिए निम्न में से किस यंत्र का प्रयोग करते हैं? तो इसका आंसर होगा अवतल दर्पण। 2 नंबर इसका आंसर सही होगा। लकड़ी की एक चम्मच को आइसक्रीम के प्याले में डुबोया जाता है या डुबोया गया है, इसका दूसरा सिरा तो संवहन के कारण ठंडा हो जाएगा। आंसर नंबर 2 रहेगा स्थान का। 58 नंबर में यश लेपन प्रक्रम में निम्न में से कौन सी क्रिया की जाती है? तो यहाँ लोहे की वस्तुओं पर जस्ते की परत चढ़ाना। आंसर नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है नीचे दिए गए चित्र में दिखाई देने वाले जनन का प्रकार है, तो यह होगा कायिक जनन। इसका आंसर होगा कायिक जनन, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा प्रतीक किसी विद्युत परिपथ में स्विच ऑफ की स्थिति को दर्शाता है? दोस्तों आंसर नंबर 4 होगा। इस प्रकार की जो स्थिति होगी वह स्विच ऑफ की स्थिति को दर्शाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों पर्यावरण हितैषी 5R सिद्धांत में क्या शामिल नहीं है? तो यहाँ इसका आंसर होगा उपयोग करिए। तो दोस्तों इसमें जो यहाँ 5R में एक होता है पुनः उपयोग करिए, तो यहाँ पुनः नहीं आया, यहाँ है उपयोग करिए। दोस्तों इसका आंसर 2 नंबर हो जाएगा, यह शामिल नहीं है। नेक्स्ट है 62 नंबर में कौन सी अधातु को जल में रखा जाता है? तो फास्फोरस को जल में रखा जाता है। दिए गए राष्ट्रीय उद्यानों में से निम्न में से कौन सा भारत का प्रथम आरक्षित वन है? तो यहाँ सतपुड़ा है वह भारत का प्रथम आरक्षित वन है। नेक्स्ट है यदि किसी वस्तु पर 2 बल विपरीत दिशा में कार्य करते हैं तो इस पर लगने वाले कुल बल होगा। तो यहाँ दोस्तों में ध्यान रखना है कि विपरीत दिशा में है, तो विपरीत दिशा में तो दोनों बलों के अंतर के बराबर होगा। इसका आंसर होगा दोनों बलों के अंतर के बराबर। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। 65 नंबर निम्न में से कौन सी घर्षण कम करने वाली प्रक्रिया है? तो यहाँ दोस्तों इसका आंसर 2 नंबर होगा दरवाजों के कब्जों में तेल की बूंदें डालना। नेक्स्ट है 66 नंबर साइकिल के हैंडल तथा पहियों के रिम को चमकदार बनाने के लिए किस धातु का विद्युत लेपन किया जाता है? तो वह होगा क्रोमियम। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। लुई ब्रेल ने किन अंगों के लिए ब्रेल लिपि का निर्माण किया था? तो दोस्तों इसका आंसर होगा चाक्षुष विकृति यानी विजुअल इम्पेयरमेंट बच्चों के लिए या लोगों के लिए लुई ब्रेल ने ब्रेल लिपि का आविष्कार किया था। तो दोस्तों ये जो लुई ब्रेल यानी ब्रेल लिपि होती है वह 6 बिंदुओं पर आधारित एक लिपि होती है। तो दोस्तों इस प्रकार इसे ब्रेल स्लेट और स्टाइलिस के माध्यम से लिखा जाता है और उसे अपने अंगुली के अग्रभाग से पढ़ा जाता है। यह दोस्तों एक उभरी हुई लिपि होती है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। निम्न में से कौन सी अभिक्रिया विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 होगा CuSO4 + Zn से ZnSO4 + Cu। नेक्स्ट है निखिल को लोडनिक स्थैतिक तथा सर्पी घर्षण के कारण बलों को बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करने के लिए कहा गया। उनकी व्यवस्था नीचे दी गई है, सही व्यवस्था का चयन कीजिए। तो यहाँ दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। सबसे पहले आएगा लोडनिक, फिर सर्पी और स्थैतिक। नेक्स्ट है 70 नंबर प्रकाश उत्सर्जक डायोड के साथ जुड़े बल्ब तार को जोड़ा जाता है बैटरी के किस सिरे से जोड़ा जाता है? तो ये दोस्तों होगा धन सिरे से। इसे हम धन सिरे से जोड़ेंगे। अब दोस्तों हम प्रश्न संख्या 71 से 90 में बात करेंगे गणित के प्रश्नों की। इसके आंसर क्या है? तो 71 नंबर संख्या 16 का वर्गमूल। तो 16 का वर्गमूल होता है 4 यानी 4 का वर्ग हो गया 16। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी सर्वसमीका सही है? तो दोस्तों यहाँ सही पूछा है तो a + b a - b बराबर a² - b² यानी 3 नंबर ऑप्शन इसका सही रहेगा। नेक्स्ट है किसी संख्या के 2 गुने में से, इन दोस्तों कोई संख्या है उसके 2 गुने में से 5 घटाने पर 5 प्राप्त होता है। तो दोस्तों इसका आंसर होगा 4 नंबर 2x - 5 बराबर 5। नेक्स्ट है आयत का परिमाप ज्ञात करने का सूत्र। तो दोस्तों आयत का परिमाप के लिए होगा 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। नेक्स्ट है परिमेय संख्याओं के लिए योज्य तत्समक है। तो दोस्तों इसका आंसर होगा 0। इसका आंसर होगा 0। नेक्स्ट है एक वर्ताकार तस्तरी की परिधि 88 सेंटीमीटर है तो इसकी त्रिज्या होगी।
तो दोस्तों यहाँ परिधि यानी 2πr के बराबर दे रखा है 88। इसको जब हम हल करेंगे तो इसका जो आंसर आएगा वह आएगा 14 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है प्रत्येक आयत होता है। तो दोस्तों यहाँ प्रत्येक आयत एक समांतर चतुर्भुज होता है। नेक्स्ट है क्रमशः घन और घनमूल का सही युग्म है। तो दोस्तों यहाँ होगा 64 और 4। नेक्स्ट है समान पदों का समूह है। तो यहाँ समान जो पद हैं उनका समूह होगा 7x, 14x और -13x। नेक्स्ट है 80 नंबर, जब एक पासे को फेंका जाता है तो 4 से बड़ी संख्या नहीं आने की प्रायिकता को ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों 4 से बड़ी संख्या होगी 5 और 6। 5 और 6 यानी 2 संख्याएं होगी। तो यहाँ दोस्तों इसका आंसर होगा 2/3। नेक्स्ट है निम्न में से आयलर सूत्र कौन सा है। तो दोस्तों यहाँ इसका आयलर सूत्र होगा F + V - E = 2। नेक्स्ट है 250 का 15%। तो दोस्तों यहाँ 250 का 15% हम निकालेंगे। 250 का 15% यानी इसको जब हम 100 से भाग देंगे, 1 0 से 1 0 काट देंगे, इसका दोस्तों में आंसर प्राप्त होगा 37.5। नेक्स्ट है किसी विषमबाहु त्रिभुज के एक शीर्ष को उसके सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु से मिलाने वाले रेखाखंड को कहते हैं। दोस्तों ये एक त्रिभुज है। इस त्रिभुज में एक शीर्ष को उसके सम्मुख भुजा के यहाँ मिलाएंगे। तो दोस्तों यह होगा माध्यिका। तो इसका आंसर होगा 2 नंबर माध्यिका। नेक्स्ट है दिए गए चित्र में छायांकित भाग का मिश्रित भिन्न रूप होगा। तो यहाँ दोस्तों हमारे पास टोटल 3 आकृतियाँ कंप्लीट है। तो 3 सही 2/3 इसका आंसर 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है 2 पूर्ण संख्याओं का अंतर 66 है। यदि उनका अनुपात 2:5 है तो वे संख्याएं हैं। तो दोस्तों यहाँ 85 में आंसर होगा 4 नंबर 44 और 110। नेक्स्ट है निम्नलिखित में धनात्मक परिमेय संख्या का समूह है। धनात्मक के लिए होगा -7/-8 और 5/9 1/2, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है किन्हीं 2 परिमेय संख्या के मध्य परिमेय संख्या होती है। तो दोस्तों वह होती है अपरिमित, यानी इनकी कोई संख्या नहीं होती, अनंत होती है। नेक्स्ट है निम्नलिखित संख्याओं का बहुलक है। यानी दोस्तों में यहाँ दे रखा है बहुलक का अर्थ है कौन सी संख्या दो संख्या सबसे ज़्यादा बार आती है। यहाँ 2 3 बार आ रहा है, 5 भी 3 बार आ रहा है। तो इसका आंसर होगा 2 और 5। नेक्स्ट है दिए गए चित्र में कौन सा कथन सत्य है। तो इसका जो आंसर होगा वह होगा 3 नंबर, कोण 1 + कोण 2 = कोण 3। यानी दोस्तों जो कोण 3 है वह 1 और 2 के बराबर होगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित आकृति में यदि L और M समांतर है तो Z का मान होगा। दोस्तों यह दोनों समांतर है। यदि ये 60 है तो यह 60 होगा और ये 120 हो जाएगा। तो Z का मान हो जाएगा 120 डिग्री। दोस्तों नेक्स्ट है मानसिक योग्यता परीक्षा है, यानी प्रश्न संख्या 91 से 180, 91 से 180। यहाँ दोस्तों में कुछ श्रृंखलाएँ दी गई है, उन्हें हमें कंप्लीट करना है। तो इसको हल कर लेते हैं। तो यहाँ निर्देश दे रखे हैं प्रश्न संख्या 51, 91 से 95 दी गई श्रृंखला को पूरा करो। तो यहाँ दोस्तों 91 का 1 4 9 16, तो यहाँ इसका आंसर हो जाएगा 25, यहाँ 25 आएगा। नेक्स्ट है 6 11 21 36 56 81। तो यहाँ दोस्तों 5 जोड़ रहे हैं, फिर 10 जोड़ रहे हैं, फिर दोस्तों यहाँ 15 जोड़ रहे हैं। इस प्रकार हम जोड़ते हुए इसका आंसर हमें जो प्राप्त होगा वह होगा 111। नेक्स्ट है 2 9 28, यहाँ इसका आंसर होगा 124। नेक्स्ट है 94 का AZ BY CX DW, यानी दोस्तों ये क्रम A से B, B से C, C से D, D से E आएगा। यहाँ E वाला ये है तो EV, तो इसका आंसर हो जाएगा 94 का ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट है ABZ DEW GHT के बाद कौन सा आएगा। तो यहाँ आएगा JKQ, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट है 96 नंबर, यहाँ 96 से 105 की मध्य निम्नलिखित में विजातीय पद को ज्ञात कीजिए। यहाँ हमें विजातीय पद यहाँ जो अलग है उसे हमें ज्ञात करना है। तो हमें यहाँ दे रखा है जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर। तो दोस्तों हमें पता है जुलाई, अगस्त और अक्टूबर है जो कि 31 दिनों के महीने होते हैं, और यहाँ सितंबर है जो 30 दिन का। तो इसका आंसर हो जाएगा सितंबर। नेक्स्ट है 2 6 12 18, इसका आंसर होगा 2। नेक्स्ट है
98 में ए, ई, आई और एम। तो दोस्तों यहाँ जो विजातीय होगा वह एम होगा। नेक्स्ट है दादा दादी मामी और पिता में से जो अलग है वह होगी मामी, क्योंकि दादा दादी पिता वो एक ही फैमिली, ये थोड़ा अलग होता है। नेक्स्ट है फेसबुक, व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम और प्ले स्टोर। इनमें से जो विजातीय है वह होगा प्ले स्टोर। नेक्स्ट है केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और गांधीनगर। तो दोस्तों ये राज्य हैं, ये राजधानी है, तो ये अलग हो गई। इसका आंसर होगा गांधीनगर। तो दोस्तों नेक्स्ट है 102 नंबर, पारा, लोहा, चांदी, तांबा। इसमें जो अलग है वह होगा पारा। ये सभी धातुएं हैं, चांदी, लोहा और तांबा। नेक्स्ट है पाली, नीमच, उदयपुर, भरतपुर। यहाँ दोस्तों पाली, उदयपुर, भरतपुर राजस्थान के जिले हैं और ये आ गया। इसका जो अलग है वह होगा नीमच। नेक्स्ट है लाल, नीला, सफ़ेद, ये सभी रंग है और ये इसका नाम रंग, तो दोस्तों इसका आंसर होगा रंग। नेक्स्ट है KUPT, तो यहाँ ये व्यंजन है और ये वोवेल्स हैं, तो दोस्तों यू इसका आंसर सही होगा। नेक्स्ट है दिए गए चित्रों में आयत की कुल संख्या कितनी है। तो यहाँ दोस्तों में एक डायग्राम दे रखा है, इसमें आयत पूछ रहा है, तो इसमें कुल आयत होंगे 9। इसका आंसर होगा 2 नंबर ऑप्शन होगा। नेक्स्ट है दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या बताओ। यहाँ दोस्तों में यहाँ त्रिभुजों की संख्या बतानी है। जैसे एक त्रिभुज ये बन रहा है, ये बन रहा है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, ये है, ये है। जब इनका योग करेंगे तो दोस्तों इसका आंसर होगा हमें प्राप्त 8, यानी यहाँ कुल त्रिभुज होंगे 8। नेक्स्ट है दिए गए चित्र में वर्गों की कुल संख्या बताओ। तो यहाँ दोस्तों जो कुल वर्ग हैं 4, 4, 8, 9, 10, तो यहाँ कुल वर्ग हो जाएंगे 10। इसका आंसर होगा 10। नेक्स्ट है चित्र में कुल कितने त्रिभुज हैं। यहाँ जो हमें डायग्राम दे रखा है इसमें कुल कितने त्रिभुज हैं। तो दोस्तों यहाँ हमारे पास कुल त्रिभुज होंगे, जैसे दोस्तों 1, 2, 3, 4, जब इनका हम योग करेंगे तो कुल होंगे 9। इसका आंसर होगा 4 नंबर ऑप्शन, 109 का आंसर होगा 9। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। 110 दिए गए चित्र में आयतों की कुल संख्या बताइए। तो दोस्तों यहाँ कुल आयत कितने हैं, तो यहाँ कुल आयत होंगे 9। नेक्स्ट है यदि घड़ी का वास्तविक समय 4:20 हो तो दर्पण प्रतिबिंब का समय होगा, यानी दर्पण में कितने बजे दिखाई देंगे। तो यहाँ दोस्तों 7:40, 7:40 दिखाई देगी। यदि घड़ी का वास्तविक समय 12:05 हो तो दर्पण प्रतिबिंब का समय होगा, तो यह होगा 11:55। नेक्स्ट है यदि किसी घड़ी के दर्पण प्रतिबिंब में 4 बजे हैं तो घड़ी का वास्तविक समय होगा। यानी दोस्तों दर्पण प्रतिबिंब में 4 बजे हैं तो घड़ी का वास्तविक समय क्या होगा, यह होगा 8 बजे। इसका आंसर होगा 2 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा लीप वर्ष है। तो यहाँ दोस्तों लीप वर्ष होगा वह होगा 2000। दोस्तों नेक्स्ट है किसी वर्ष गणतंत्र दिवस यानी दोस्तों 26 जनवरी को रविवार को था, तो उसी वर्ष शहीद दिवस किस वार को होगा। तो दोस्तों यानी 26 जनवरी के बाद में जो शहीद दिवस है वह 23 मार्च को आता है, तो दिन कौन सा वार होगा। तो दोस्तों यहाँ वार होगा शनिवार। इसका आंसर होगा शनिवार। नेक्स्ट है निर्देश हमें दे रखे हैं, प्रश्न 116 से 125 दिए गए विकल्पों में से लुप्त पद ज्ञात कीजिए। 116 में 4, 9, 19, 24, 34 और के बाद में क्या आएगा, यहाँ आएगा दोस्तों 39 यानी 39। नेक्स्ट है KJIHFED, तो यहाँ दोस्तों ये 4, यहाँ 3, तो यहाँ 2 वाला आएगा, तो यहाँ दोस्तों यहाँ AB, इसका आंसर होगा AB यहाँ आएगा। यहाँ है 2, 5, 11, 23, 31, तो यहाँ रिक्त स्थान में दोस्तों क्या आंसर आएगा, इसका आंसर आएगा 17 है। 2 में 3 जोड़े 5, 5 और 6 11 है, फिर 17 है, तो दोस्तों इसको हमें बढ़ाना है, तो इसका आंसर आ जाएगा 17 है। 119 नंबर प्रश्न की बात करते हैं, 1/4, 1/2, तो यहाँ इसका आंसर होगा 1। यहाँ दोस्तों यानी 1/1 आएगा, तो 1/1 यानी 1। नेक्स्ट है 120 का 2, 3, 4, 6, 6, 8, 12, तो यहाँ मध्य में क्या आएगा, तो दोस्तों यहाँ आएगा 8, ऑप्शन नंबर 2 रहेगा इसका आंसर 120 का। 121 में दोस्तों यहाँ इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, 2, 3, 1, 2। नेक्स्ट है 122 TSRQPONMKJ, तो यहाँ दोस्तों यहाँ इसके बीच
इस सारणी को हमें पूरा करना है तो इसका यहाँ आंसर होगा ROLL। इसका आंसर यहाँ R आएगा, OLL यहाँ हमें प्राप्त होगा। नेक्स्ट है EPTA GRVC ITXC, तो यहाँ दोस्तों इसका आंसर होगा KVZG। तो इसका आंसर नंबर ऑप्शन नंबर 3 होगा, KVZG। नेक्स्ट है 126 नंबर। एक पासे की दो स्थितियां दिखाई गई है जिसमें नीचे की सतह पर 5 है और तो ऊपर की सतह पर कौन से अंक होंगे। तो यहाँ दोस्तों यहाँ हमें बताया गया है, यहाँ हमें 2 डायग्राम दे रखे हैं, तो इसका आंसर क्या होगा, तो यहाँ होगा 1 और 1, 1 और 1 इसका आंसर, यानी 4 नंबर ऑप्शन सही होगा। 127। एक पासे की 3 स्थितियां दिखाई गई है जिसमें ऊपर की सतह पर 4 है तो नीचे की सतह पर कौन सा अंक होगा। तो यहाँ दोस्तों यहाँ इसमें जब हम देखेंगे तो इसका आंसर होगा 6, क्योंकि ऊपर की सतह पर 4 है तो यहाँ दोस्तों इसके 1, 2, 3 और 5 ये इसके पड़ोसी हैं, ये इसके नहीं आ सकते, नीचे सतह पर नहीं आ सकते, इसलिए इसका आंसर होगा 6। नेक्स्ट है निम्नलिखित पासे की स्थितियों के आधार पर 2 के विपरीत कौन सा अंक आएगा। 2 के विपरीत यहाँ दोस्तों 1 आएगा, क्योंकि 2 के विपरीत 5 और 3 नहीं आएगा, 6 और 2 नहीं आएगा, 4 नहीं आएगा, तो यहाँ बच गया 1, तो 1 आएगा। नेक्स्ट है 129 नंबर। दिए गए चित्र में अंक A की सतह के विपरीत सतह पर कौन सा अंक आएगा। यानी दोस्तों 1 के विपरीत यहाँ 3, 5, 6, 4 नहीं आएंगे, तो इसका आंसर होगा 2, क्योंकि ये सभी ऑप्शन में आ चुके हैं, ये इसका आंसर नहीं होगा, तो शेष बचा 2, इसका आंसर होगा 2। नेक्स्ट है 130 नंबर। निम्नलिखित पासे की स्थितियों के आधार पर 3 के विपरीत क्या आएगा। इस प्रकार दोस्तों हम निकालेंगे 3 के विपरीत 4, 6, 2 और 5 नहीं आएगा, लास्ट में एक बचा है 4, तो इसका आंसर हो जाएगा 4। यहाँ दोस्तों में निर्देश दे रखे हैं प्रश्न 131 से 135। यदि त्रिभुज क्रिकेट खेल को, आयत फुटबॉल खेल को तथा वर्ग टेनिस खेल को दर्शाता है, आकृति में दिए गए अंक खिलाड़ियों की संख्या है, तो निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो दोस्तों में यहाँ आयत वर्ग त्रिभुज दे रखा है, तो हमें यहाँ प्रश्न पूछ रहा है ऐसे कितने खिलाड़ी हैं जो टेनिस खेलते हैं। दोस्तों इसको ध्यानपूर्वक देखने पर हमें पता चलता है कि ये इसका आंसर 3 नंबर होगा, यानी 4 खिलाड़ी हैं जो टेनिस खेलते हैं। नेक्स्ट है ऐसे कितने खिलाड़ी हैं जो सभी खेल खेलते हैं, तो इन सभी का योग करने पर दोस्तों में प्राप्त होता है 8, हमें इसका आंसर प्राप्त होगा 8, क्योंकि यहाँ दोस्तों त्रिभुज में आ रहा है, आयत में आ रहा है और वृत्त में भी आ रहा है। नेक्स्ट है ऐसे कितने खिलाड़ी हैं जो टेनिस और फुटबॉल दोनों खेलते हैं, तो दोनों का योग करेंगे तो दोस्तों इसका आंसर होगा 10। नेक्स्ट है 134 नंबर। ऐसे कितने खिलाड़ी हैं जो केवल क्रिकेट खेलते हैं, तो इसका आंसर होगा 7। नेक्स्ट है ऐसे कितने खिलाड़ी हैं जो क्रिकेट और फुटबॉल दोनों खेलते हैं, तो दोस्तों इसका आंसर होगा 4, यानी जो क्रिकेट और फुटबॉल दोनों खेलते हैं तो इसका आंसर होगा 0, कोई नहीं खेलता है। नेक्स्ट है 136 नंबर। आपके चाचा के एकमात्र भाई का आपसे क्या संबंध है, यानी आपके चाचा के जो भाई हैं वो आपके क्या होंगे, पिताजी होंगे। नेक्स्ट है यदि A B का भाई है, यदि A B का भाई है, B C की बहन है, C D का पिता है, तो D का A के साथ क्या रिश्ता है, तो दोस्तों वह रिश्ता होगा भतीजा वाला, चाचा भतीजा वाला रिश्ता होगा। तो ये हो गया 137 नंबर का 3 नंबर ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है 138। कमलेश की पुत्री का भाई मनोज है, कमलेश का मनोज से क्या संबंध है, तो दोस्तों वह होगा उसका नाना, क्या होगा, नाना। नेक्स्ट है 139। रमेश के पुत्र का भाई रोहित है तथा रोहित का रमेश से क्या संबंध है, दोस्तों वह उसका पोता हो जाएगा, 3 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट है 140। नैना के पति अपने माता पिता के इकलौते पुत्र हैं, नैना की सभी ननंद के बच्चों के कितने मामा हैं, तो यहाँ दोस्तों एक ही मामा होंगे, तो इसका आंसर होगा 1। नेक्स्ट है हमें यहाँ निर्देश दे रखे हैं प्रश्न संख्या 141 से 150। चित्रों के 2 समूह दिए गए हैं, एक समूह प्रश्न चित्र तथा दूसरा उत्तर चित्र का है। प्रश्न चित्र को किसी एक क्रम में व्यवस्थित किया गया है
उत्तर चित्रों में से एक चित्र का चयन करना है जो प्रश्न चित्र के क्रमानुसार आगे जोड़ा जा सके। चयनित उत्तर चित्र का सही क्रमांक ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों अब हम इसके जितने प्रश्न हमें दे रखे हैं इसका हम आंसर ज्ञात करेंगे। मैं आपको डायरेक्ट इसके ऑप्शन नंबर बताता रहूँगा। तो दोस्तों यहाँ 141 में इसका आंसर आएगा 1 नंबर ऑप्शन होगा। इसका जो इस प्रकार का है वो इसे आगे जोड़ने पर पूरा होगा। नेक्स्ट है 142 नंबर। 142 में हमें एक डायग्राम दे रखा है तो इसका आंसर होगा 4 नंबर होगा। इसका आंसर 4 नंबर। नेक्स्ट है दोस्तों 143 143 में आंसर नंबर 1 होगा, इसका सही आंसर है। और 144 में आंसर नंबर 1 होगा। इस प्रकार की जो आकृति है वो आगे आएगी। नेक्स्ट है 145 नंबर में इसका आंसर 1 नंबर होगा, ऑप्शन नंबर 1। 146 में दोस्तों यहाँ ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर सही होगा। नेक्स्ट है 147 147 नंबर में आंसर नंबर हमें 1 प्राप्त होगा। दोस्तों में यहाँ इसका आंसर है वह होगा ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3 होगा। नेक्स्ट है 148, तो यहाँ दोस्तों इसका जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर 1 होगा। 149 में इसका जो आंसर है वह ऑप्शन नंबर 2 होगा। 150 में दोस्तों जो आंसर होगा वह ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। 151 में तो यहाँ दोस्तों इससे पहले हमें एक निर्देश दे रखे थे, इस निर्देश को ध्यान से पढ़ेंगे फिर हम इसका उत्तर ज्ञात करेंगे। तो दोस्तों तो यहाँ हम डायरेक्ट इसका ऑप्शन जान लेते हैं। केवल एक सतह ही रंगीन हो तो यहाँ इसका आंसर होगा 6। 2 सतह ही रंगीन हो तो आंसर होगा दोस्तों यहाँ 12 है। 153 में 3 सतह की रंगीन हो तो दोस्तों यहाँ इसका आंसर होगा 8। नेक्स्ट है 6 सतह रंगीन हो तो इसका आंसर होगा दोस्तों 0। 155 का आंसर होगा 1 भी सतह रंगीन नहीं हो तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 यानी 1। 156 में दोस्तों बात करते हैं, एक व्यक्ति उत्तर पश्चिम दिशा की ओर मुँह कर के खड़ा है, वह घड़ी की दिशा में 180 डिग्री घूमता है तो उसका मुँह किस दिशा में है तो इसका आंसर होगा दक्षिणी पूर्व दिशा में, इसका आंसर सही होगा। नेक्स्ट है सूर्योदय के समय सुरेश एक खंबे की तरफ मुँह करके खड़ा था, खंबे की छाया सुरेश के दाएं तरफ गिर रही थी तो सुरेश का मुँह किस दिशा में था दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा दक्षिण यानी साउथ। इसका आंसर जो ऑप्शन है वह 4 नंबर रहेगा। इसी वजह दोस्तों नेक्स्ट है 158 नंबर प्रश्न में दे रखा है तो इसका जो आंसर है वह 4 नंबर ऑप्शन यानी 35 किलोमीटर सही इसका आंसर है। नेक्स्ट है 159 में दोस्तों यहाँ इसका आंसर होगा उत्तर दिशा, तो यह उत्तर दिशा की ओर चल रहा है। नेक्स्ट है दोस्तों 160 नंबर में इसका आंसर है वह हो जाएगा दक्षिण, वह किस दिशा में जा रहा है तो वह दक्षिण दिशा में जा रहा है। दोस्तों नेक्स्ट है हमें यहाँ कुछ आकृतियाँ दी गई है, उन आकृतियों के द्वारा हमें इसका आंसर ज्ञात करना है। तो दोस्तों 161 में जो आंसर होगा वह होगा 10, यहाँ हमें 10 आंसर हमें प्राप्त होगा 10। नेक्स्ट है 162 में, तो यहाँ दोस्तो63 162 है, इसका जो आंसर है वह होगा 11, यहाँ हमें इसका आंसर जो हमें 11 प्राप्त होगा। 163 में दोस्तों इसका आंसर है वह होगा ऑप्शन नंबर 2 49 49। 164 में आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 94। 165 में इसका जो आंसर है वह होगा 23 ऑप्शन नंबर 1। 166 में हमें यहाँ ऑप्शन नंबर 1 यानी 1 हमें यहाँ प्राप्त होगा, तो दोस्तों ये इसका आंसर होगा 1। 167 में दोस्तों यहाँ आंसर होगा 35, यहाँ हमें 35 लिखना है, 35 आएगा। नेक्स्ट है 168 में इसका जो आंसर है वह आएगा 8, यहाँ दोस्तों इसका आंसर आएगा 18, इसका आंसर आएगा 18। नेक्स्ट है 169 में दोस्तों इसका आंसर ऑप्शन नंबर 3 18 आंसर होगा। 170 में ऑप्शन नंबर 1 13 आंसर होगा। इसी प्रकार नेक्स्ट है 171 में आंसर नंबर 3 ऑप्शन नंबर 3 होगा। 172 में ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर सही होगा। नेक्स्ट है दोस्तों यहाँ हमें दे रखे हैं स्तंभ फर्स्ट और स्तंभ सेकंड दोनों को के द्वारा हमें चेक करना है, और इसके द्वारा 173 का जो आंसर होगा वह एन का संकेताक्षर है तो यहाँ होगा W ऑप्शन नंबर 2। 174 में O का होगा तो दोस्तों वह होगा X ऑप्शन नंबर 3 होगा।
175 में दोस्तों इसका आंसर होगा 1 नंबर ऑप्शन होगा यानी बी। नेक्स्ट है 176 में दोस्तों इसका जो दर्पण हमें दे रखा है कि दर्पण में क्या दिखाई देगा, तो इस प्रकार की एक आकृति हमें दिखाई देगी, ऑप्शन नंबर 3। 177 में दर्पण में यानी हमें यहाँ लिख रखा है पाम PAM, तो इसका दर्पण में क्या दिखाई देगा, तो दोस्तों इस प्रकार की एक आकृति दिखाई देगी। नेक्स्ट है 178 यानी नव है वह दर्पण में कैसा दिखाई देगा, तो इसका जो आंसर है वह होगा इस प्रकार, वह ये इस प्रकार जो आकृति वह हमें दिखाई देगी। 179 में इसका दोस्तों आंसर है ऑप्शन नंबर 4 97315 यानी 97,315 में प्राप्त होगा। नेक्स्ट है 180, तो दोस्तों यहाँ 180 में हमें दे रखा है यदि मोबाइल को LNAHKD लिखा जाए तो फ़ोन को लिखा जाएगा, तो दोस्तों यहाँ फ़ोन को क्या लिखा जाएगा, OGNMD यानी ऑप्शन नंबर 3। तो दोस्तों आज की वीडियो में हमने जो ये एग्ज़ाम था 15 जनवरी 2023 को एग्ज़ाम हुआ था नेशनल मीन्स स्कॉलरशिप वाला, उसके हमने पूरी आंसर की को ज्ञात किया है और समझा है। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।